उत्तर प्रदेश में इन दिनों रातें खौफ के साए में कट रही हैं। हर रात खूनी पंजे की दस्तक लोगों को डरा रही है। बहराइच भेड़िए ने लोगों के दिन का चैन, रातों की नींद उड़ा रखी और वन विभाग की सारी तैयारी खरी रह जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ की दस्तक ने डर का मंजर बना दिया है। बाघ कब शिकंजे में आएगा, इसका हर किसी को इंतजार है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बहराइच में भेड़िया, उसका आतंक है। और बहराइच में देखिए किस तरीके से ये बेखौफ जो हैं वो भेड़िए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाघ की तलाश की जा रही है। ट्रैंक्विलाइजर के साथ टीम तैयार है, लेकिन बाघ जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा। और साथ ही लोगों की दहशत से लेकर जो पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम कवायद में जुटी हुई है इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, उसकी कोशिशें भी आपके सामने है। लेकिन फिलहाल सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। इस बीच ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है और देर रात भेड़िए ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। महसी इलाके के यादवपुरी गांव में भेड़िए ने अटैक किया। गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है भेड़िए का खौफ। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ये वो मासूम आप देख रहे हैं, 8 साल का मासूम बच्चा, जिस पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िए ने यह हमला किया। फिलहाल इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में यह बच्चा अभी भर्ती है। तो बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल बच्चे का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। बच्चे को 2 टांके आए हैं। वहीं अस्पताल में भेड़िए के हमले में घायल कुल 4 मरीज भर्ती हैं अभी तक। लोगों में इस आदमखोर को लेकर खौफ कितना ज्यादा है, ये समझने के लिए बहराइच से एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बहराइच के अस्पताल में हूं और मेरे साथ संगम लाल हैं, वो बच्चा जिस पर कल रात को भेड़िए ने हमला किया था। वही बताएगा कि क्या हुआ था कल रात को। क्या हुआ था संगम? जैसा बाहर पेशाब करे बोला का आगे से नहीं हमला कर दी। जैसा बाहर पेशाब करे बाहर से हमला कर दी। बाहर गए थे पेशाब करने, तक हमला कर दिया। यही कह रहे हो ना? कितना बड़ा था? बड़ा रहा तो। कैसे बच्चे सबको चिल्ला तैसे हुआ, तैसे चिल्ला दिया, तब रखा भाग गया और सबको आए। आप इनकी माँ हैं? आप कहाँ थी उस वक्त? गोलवा में थी, घर में थी, बाहर थी, कहाँ थी उस समय? हम आंगना में पहुड़े रहन से। अंगना में आप सो रही थी? और ये कहाँ था? सोई तो ना ही रहे, लेकिन पहुड़े रहन हुए तो ख्यालत रहे। 8 बजे भाई बाहर निकला, पल्ला दरवाजा जैसे खोली तो चाहे चढ़ ली, तले सब दौड़े चिल्लान बड़ी जोर से, सब दौड़ ली लाठी डंडा से। आप देखेंगे ये जीआरटी वार्ड है। हाँ, जब से ये भेड़िए की दहशत है, जब से मंत्री जी आने लगे हैं, इस वार्ड की जो हालत है, इस वार्ड की जो तबीयत है वो ठीक कर ली गई है। मुझसे यहाँ के जो पेशेंट हैं वो बता रहे थे, हर वार्ड पे आपको यहाँ अलग अलग पेशेंट दिख जाएंगे जो पिछले दिनों इन पे भेड़िए के अटैक हुए थे। ये अफसाना है जिसके घर से मैंने रिपोर्ट की थी, 6 साल की बच्ची, इसका भी इलाज चल रहा है। जो मतलब ये वार्ड है, इसमें 1 2 3 4 जो पेशेंट हैं, चारों पेशेंट भेड़िए के अटैक वाले ही हैं। कॉमन बात ये है, क्यों कहा जा रहा है कि ये भेड़िए का अटैक है? जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि जानवर करके चला गया, सबके गर्दन पर उसने अटैक किया है, चाहे वो अफसाना हो या संगम हो, चाहे क्या नाम है उनका जो दादी हैं, कमला देवी हो, या इन पेशेंट का नाम क्या है, या सुमन देवी हो। तो सुमन देवी हो, कमला देवी हो, अफसाना हो या संगम, सबके गर्दन पर अटैक किया गया। तो एक साथ ये जो बहराइच का जो अस्पताल है, यहाँ पर इलाज चल रहा है। बताइए। चंद्रशेखर नहीं आए? अभी कोई है घर से? हमारा लड़का है, आएंगे फिर। तो ये हालात हैं, अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो इलाका है अभी भी भेड़िए के खौफ से उबर नहीं पाया है। हमले हो रहे हैं, 2 रात को नहीं हुए, लेकिन कल रात को फिर से संगम पर अटैक किया गया। तो ये खूनी पंजों का खौफ है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें 9 तो मासूम बच्चे। भेड़िए के हमले में अब तक 56 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ा लगातार बदल रहा है। इस बीच आदमखोर भेड़िए को
जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। झुंड के 4 भेड़िए अभी तक पकड़े गए, लेकिन उसके बाद ये नंबर नहीं बढ़ रहा। 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं और यही एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। जंगलों में छुप जाते हैं, जाकर मौका देखकर बाहर आते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। बहराइच से विवेक श्रीवास्तव, लखीमपुर से वीरेश पांडे। पहले विवेक का रुख करेंगे, बहराइच आपको लेकर चलेंगे, जहां एक बार फिर से भेड़िए का ये आतंक देखने के लिए मिला है। जाहिर सी बात है, लोग डर में होंगे, दहशत में होंगे, खौफ में होंगे। जरा बयां कीजिए दर्शकों को, किस तरीके की परेशानियों से 2-4 इस वक्त बहराइच के लोग हो रहे हैं। विवेक। देखिए, ये जो डर का माहौल है ये अभी भी बहराइच से कम नहीं हुआ है। मैंने आपको दिखाई वो संगम की रिपोर्ट। मैं आज उस अस्पताल गया था, बहराइच के अस्पताल में, जहां उसका इलाज चल रहा है। और ये डर का माहौल और दायरा दोनों बढ़ रहा है। माहौल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी भी रात को हालात कमोबेश मिलते जुलते हैं। बिजली तो रहने लगी है एबीपी न्यूज़ की खबर के बाद, लेकिन वोल्टेज कम रहता है। अब देखिए आज से वोल्टेज सही होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। इसकी रियलिटी चेक भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात क्या है, अब दायरा कैसे बढ़ गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पंचदेवरी के इलाके में होता था, अब वहाँ से दूर है गोलवा गाँव। तो जो कल रात का अटैक हुआ है ये गोलवा गाँव में हुआ है। तो आप सोचिए कि उस इलाके से इस इलाके में अटैक होना, इसका मतलब कि ये दायरा बढ़ रहा है। हो संख्या ज़्यादा हो। वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है। कहाँ चला रहा है? पंचदेवरी के जो कछार हैं उसके इलाके में चला रहा है। वो जहाँ पर पहले से भेड़ियों के मान थे वहाँ चलाया जा रहा है। ये कुल मिला के खाना पूर्ति है। अगर वहाँ पर भेड़िया दिख जाता तो आप मार नहीं सके होते। इतना हंगामा मच गया, राज्य में बवाल मच गया, 2 मंत्री आ गए। क्या आपके पास टीम की, कल मैंने पूछा था यहाँ के जो डीएफओ हैं अजीत प्रताप सिंह, कि आपके पास टीम की कमी है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? जब आपको पता है कि इसी कछार के इलाके में छुपा है, इतना बवाल ही मचा है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, संसाधनों की कमी नहीं है। मंत्री आपके यहाँ पे बोल चुके हैं, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। कितने डीएफओ अलग अलग जगहों से डीएफओ बुलाए गए हैं। लखनऊ के डीएफओ यहाँ पर आ गए हैं, ये जो यहाँ के डीएफओ हैं वो यहीं। तो जब इतना सर्च ऑपरेशन चलाया ही जा रहा है तो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? बोले कि नहीं हम कल पकड़ लेंगे। कल का मतलब कल उन्होंने बताया था कि आज पकड़ लेंगे। अगर वो ये दावा कर ही रहे हैं कि आज भेड़िया पकड़ा जाएगा तो आखिरकार ये जो अटैक हो रहे हैं इसका जवाब कौन देगा? कल वहां अटैक हो रहा है, परसों वहां अटैक हो रहा है और वहां पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन के नाम पर टीम तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लोग बस इंतजार में हैं और मुश्किल ये कि लोग डर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।